हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है 24,000 क्रॉस करें। हालांकि आज 24,002 का हाई बनाया है और सस्टेन किया है 24,000 के पास। ये सबसे अच्छी बात है। एक्सपायरी के दिन सस्टेन करना ये बहुत अच्छी बात है। अब अटेम्प्ट 2 दिनों से कर रहा है। चार्ट पैटर्न आपको एक चीज ये दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा ये पोर्शन आप यहाँ से हटा दो तो चार्ट पैटर्न क्या दिख रहा है। इसे अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो चार्ट पैटर्न हमें बता रहा है कि निफ्टी या अपसाइड जाने के लिए रेडी है या इसी जोन से ये डाउन साइड आएगा। हालांकि डाउन आने का अभी कुछ ऐसा रीजन नहीं दिख रहा है। अपसाइड कोशिश कर रहा है, मेहनत पूरी कर रहा है और यहाँ पे 1-2 दिन सस्टेन होना जरूरी है, जो कि 2 दिन सस्टेन भी किया, आज भी किया। लेकिन आज लास्ट टाइम तक भी 24,000 के ऊपर निकाल नहीं पाया है और क्लोजिंग भी अच्छा ही हुआ है। 23,989 के पास क्लोज किया है, तो 24,000 के आसपास क्लोज भी दिया है। यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी 24,000 पे आज हुआ था। आज मार्केट थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कंजस्टेड हो गया, बहुत कम रेंज में मूव हो रहा था, अप डाउन बहुत ज़्यादा कर रहा था। 23,900 के नीचे भी नहीं जा रहा था और 24,000 के ऊपर भी नहीं जा रहा था। तो ये 100 पॉइंट के दायरे में आज पूरी एक्सपायरी निकल गई है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हाँ, थोड़ा कॉल राइटर को डराकर आज क्लोज हुआ है। पैटर्न चार्ट का बहुत ही बेहतर लग रहा है। ब्रेकआउट अगर किया 24,080 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे तेजी से देखना 24,200 की तरफ ही जाएगा। पैटर्न के अकॉर्डिंग 24,200 तेजी से जाने की उम्मीद दिख रही है। अगर 24,080 के ऊपर निकालता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ओपनिंग में फ्लैट ओपन होकर के और 24,080 के करीब जा रहा है तो एक बार कंपोनेंट देखना बहुत जरूरी है। आज बैंक निफ्टी सुस्त थोड़ा हो गया था और सुस्त भी क्यों ना हो, काफी दिन से बैंक निफ्टी मूव कर रहा था। अब निफ्टी की बारी है। लेकिन कल मैंने वीडियो में क्लियर बोला था कि आईटी किसी दिन भी अब परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया आईटी को धीरे धीरे, अब डाउन भी आ रहा है तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है। तो आईटी बीच में 1-2 दिन मूव कर सकता है, जो कि आज किया है। आज किया, लेकिन आज गैप अप ओपन हो गया। मौका खास नहीं दिया यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए आईटी में, इंट्राडे में। लेकिन आईटी में पोजीशन बनाना है तो सिर्फ इंट्राडे के लिए ही बनाना है। तो यहाँ और रिलायंस ने भी आज साथ दिया और इन दोनों बातों की चर्चा मैं कल के वीडियो में क्लियर की थी कि रिलायंस बहुत दिन से सोया हुआ है और आईटी भी सोया हुआ है। तो आज दोनों ने परफॉर्म किया, बस यही था कि गैप अप ओपन किया आईटी, तो इसलिए पोजीशन वहां पे कुछ नहीं बन सका और निफ्टी को संभाल करके भी रखा है। तो इसलिए आज निफ्टी 24,000 पे क्लोज करने का यही कारण रहा कि आईटी और रिलायंस साथ दिया है। रिलायंस का एजीएम होने वाला है फ्राइडे को और रिलायंस की हिस्ट्री रही है कि एजीएम के बाद रिलायंस नीचे आता ही है। हिस्ट्री इसकी बिल्कुल सही है। अब देखना, इसका पास्ट एक्सपीरियंस यही है। तो शुक्रवार तक रिलायंस को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर ले जाना चाहिए और एजीएम की हिस्ट्री तो यही रही है। अब फ्राइडे को क्या करेगा वो नहीं पता, हिस्ट्री बदल भी सकता है, लेकिन यही रही है कि एजीएम के बाद रिलायंस डाउन साइड आता है। मैं भी 4-5 सालों से लगातार इसे वॉच कर रही हूँ। एजीएम के बाद नीचे आता ही है, लेकिन हाँ, उस दिन तक रिलायंस को ऊपर ले जाता है। तो रिलायंस में पोजीशन लेने के लिए 1-2-3 दिनों का समय है। अगर आपको अच्छे पॉइंट पे मिलता है, प्राइस पे मिल रहा है, तो रिलायंस में भी इंट्राडे के लिए पोजीशन बना सकते हैं। और रिलायंस और आईटी चला तो निफ्टी को 24,000 कल पार कराना चाहिए। आज के अकॉर्डिंग देख तो रहा है कि 24,000 पार कर जाएगा। 24,000 पे क्लोज आज हाई तो बनाया है, लेकिन अब बारी आ रही है 24,000 के ऊपर ले जाने की। पहले भी गया है लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट फेल किया है। अब देखना है कि क्या कर रहा है। ग्लोबल मार्केट आज भी पॉजिटिव है। डाउ जोन्स डेली न्यू हाई बना रहा है। वहाँ पे कोई सेंटिमेंट, अभी भी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आ रही है इंट्राडे में, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी 24,000 पार करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है बाजार को। तो देखो, चार्ट पैटर्न तो बहुत ही बेहतर बना हुआ है। अप साइड में वही मैंने आपको बताया कि 24,080 के ऊपर निकलता है, एक 24,200 देखना बहुत तेजी से जाएगा। सबसे पहला टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा, सबसे पहले जा सकता है 24,160 से 170 के पास, जहाँ पे क्लोज किया था। ये कैंडल आपको 8 मई की कैंडल है। 8 मई की कैंडल की क्लोजिंग है 24,176। तो फर्स्ट टारगेट तो आपको यहीं पे रेजिस्टेंस मिलेगा और इसे भी अगर क्रॉस किया
तो फिर 24,200 के पास आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस की संभावना बन रही है। डेली टाइम फ्रेम में हमें अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं सोचेंगे। मैं डेली लाइव आती है 9:15 में। 9:15 में वहाँ पे कोई भी पोजीशन अगर अच्छा मुझे दिखता है, कोई भी ट्रेड मुझे अच्छा दिखता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और वहाँ पे भी मैं आपको व्यू ज़रूर बताऊँगी कि हाँ, कहाँ तक जाने की उम्मीद की जा सकती है। वो मार्केट के परफॉर्मेंस पे पता चल जाता है। आज बिल्कुल पता चल रहा था कि बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है, तो लेकिन आईटी और रिलायंस साथ दे रहा था, इसलिए कंपोनेंट पे नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि 24,170 जो कि ये खुला हुआ है बिल्कुल यहाँ पे। एक छोटा-सा गैप है, इस गैप को फिल भी करना होगा, वो गैप उस गैप का लो है 24,126, इस गैप को भी फिल करेगा और 24,170 के करीब भी जाएगा और फिर सब कुछ अच्छा रहा, साथ रहा तो 24,200 की तरफ हम निकलेंगे। अपसाइड में निकलेगा तो तेज़ी से निकलेगा क्योंकि बहुत दिन से निफ्टी अपने आप को रोक के रखे हुए है, तो इस चीज़ों पे ध्यान रखना है हमें। और अगर किसी भी हमें दोनों तरफ का व्यू ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। अगर कोई भी कारण हो, कोई नेगेटिव कुछ हुआ, तो वापस आने का भी यहीं पे पोजीशन है, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है। 24,100 24,080 के पास जा रहा है। थोड़ी देर हमें यहाँ पे 26 मई की कैंडल है, 26 मई की कैंडल का हाई है 24,089, इसलिए 24,089 के पास 24,089, 24,090, 24,080 ये आपको 10-15 पॉइंट का थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा। वहाँ पे एक बार पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न चेक करना पड़ेगा कि कोई निगेटिव कैंडल तो नहीं बना रहा है और थोड़ा सा रिलायंस और आईटी को भी क्रॉस करना, वहाँ पे भी देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर रिलायंस और आईटी ने कुछ गड़बड़ किया तो ये यूटर्न भी यहीं से मार देगा डाउन साइड। तो ये सारी चीज़ें, सारा खेल ये 50 से 60 पॉइंट के बीच में ही दिख रहा है। 24,000 से 24,100 आप ले लो, ये 100 पॉइंट में ही सब खेल दिख रहा है। या तो ऊपर ये जाएगा तो ऊपर जाएगा तो तेजी से जाएगा, अच्छा खासा मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है और नीचे आना हो तो अपने जो पैटर्न पे नीचे आता जा रहा है वो आएगा। और डाउन साइड के लिए अभी फिलहाल सबसे बढ़िया सपोर्ट हो गया है 23,800 का। हालांकि इस 23,900 में भी अच्छी खासी फुट राइटिंग हुई है, तो डाउन साइड में अगर आप कुछ टाइम तक वेट कर रहे हैं तो 23,800 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और इंट्राडे के लिए अगर देख रहे हैं तो आज का लो का स्टॉप लॉस 23,900, इंट्राडे वालों के लिए 23,900 का रहेगा और स्विंग अगर कोई 2-4 दिनों के लिए रखना चाहता है तो 23,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। और एक चीज और है कि बाजार अगर डाउन साइड हमें दिख रहा है तो 23,650 पे रिटेस्ट भी कर सकता है। यहाँ इस पैटर्न को ब्रेक किया है और ये बड़े दो गैप अभी हैं, इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 23,650 और 23,600 के करीब में हमें रिटेस्ट का भी एक पोजीशन रिटेस्ट कर सकता है, यहाँ से भी एक अच्छा पोजीशन बनाया जा सकता है अगर डाउन आया तो मैं 23,650 पे अगर नीचे आया तो रिटेस्ट भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल 23,800 पे और 23,900 पे अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है। अब मुझे तो देखने से ऐसा लग रहा है कि बाजार थोड़ा अपसाइड जाने के लिए मूड बना रहा है। स्ट्रक्चर सब कुछ सही दिख रहा है, पैटर्न भी सही दिख रहा है और ग्लोबल मार्केट भी सही है। 19 तारीख को साइन भी होना है, तो वो सारी चीज़ें हैं और फेड का आउटकम निकल कर आने वाला है कल, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पर भी बाजार रिएक्ट करेगा। तो थोड़ा सा इंट्राडे में अगर कोई भी पोजीशन बनाए तो इंट्राडे में ही उसको बुक करके जाएं, क्योंकि फेड की बैठक आउटकम निकल कर आने वाला है कल, तो वहाँ पे भी कुछ बाजार जरूर अपना रिएक्शन देगा और डाउ जोन्स रिएक्शन देगा तो इंडियन मार्केट पे ऑलरेडी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी करना है तो इंट्राडे में ही करना है। 23,800 और 23,900 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,800 पे, इंट्राडे में 23,900 पे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम पे अभी फिलहाल देखने की जरूरत है, डेली टाइम फ्रेम में ही आपको सारा कुछ यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।